मैं सही जाने की ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं अपना आज रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले आज मैं अपने बेडरूम से शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग। और मैंने ना एक गदा को डाला है धूप में, तो एक गदा तो था नहीं, तो सोची कि चलो आज बेड खोलते। और मुझे निकालना था लहंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बैग, इसमें का मैंने 4 बैग एक साथ ही मंगाया था अमेज़न से, बहुत पहले मंगाई थी। तो इसमें मेरे सारे लहंगे और कुछ साड़ियाँ रखी हुई है। साड़ियाँ तो खैर मेरी सारी बाहर ही है, लेकिन जितने भी लहंगे हैं ना सब मैं इसी तरीके के बैग में करके उसके बाद मैंने बेड में डाल दिया है। इस बस मुझे एक लहंगा निकालना था, मतलब लहंगा का पूरा ही सेट निकालना था, दुपट्टा, उसका घाघरा, उसका जो ब्लाउज था वो निकाल दी हूँ। उसके बाद मैं इस बैग को डाल दे रही हूँ। और अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि सारे विंटर्स वाले कपड़े रखने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी नहीं रखूँगी, किसी दिन फ्री होके तब मैं रखूँगी। तो ये दूसरा वाला गदा बाहर डाली थी तो ये भी सूख गया है, तो इसको ला के फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। ब्लैंकेट सबसे पहले यहाँ से हटाऊँगी मैं, कि जब भी मुझे बेडशीट चेंज करना होता है तब इस ब्लैंकेट्स को मुझे ले जाके सोफ़ा पे रखना होता है, क्योंकि इस रूम में फिर कहीं भी जगह ऐसा नहीं है कि मैं रख सकूँ और फिर मैं बेडशीट को बिछाऊँ। तो कई बार तो ऐसा होता है कि एक साइड में कर देती हूँ ब्लैंकेट को, फिर एक साइड बेडशीट बिछा के फिर दूसरी साइड पे उस पर रख देती हूँ। तो फाइनली ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी। और अभी तो मैंने उलन ही बेडशीट बिछाई है, लेकिन ये लास्ट ही है समझ लो। इसके बाद फिर मैं कॉटन वाले सारे बेडशीट निकालूंगी। निकालने का मतलब वो सारा कबर्ड में ही रखा हुआ है, लेकिन अब बिछाऊंगी नहीं मैं उलन वाला, क्योंकि अब ना थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। फ़ैन तो हालांकि नहीं चल रहा है, लेकिन अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। इचिंग इचिंग सी होती है अगर उलन वाले बेडशीट पे बैठो तो। और ब्लैंकेट्स अभी नहीं रखना है। तो बस ये वाला रूम हो गया है एकदम साफ़ सुथरा। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में, और किचन के काम को मैं स्टार्ट करूँगी। तो इसमें तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। किचन में आओ तो किचन में ऐसे ऐसे काम होते हैं ना कि बस देखते रह जाओ, लगता है कि ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। तो बस स्पर्श आया हुआ था मेरे पास अभी किचन में और बोल रहा था कि मम्मा पानी दे दे। तो बस मैं उसको पानी दे रही हूँ। गर्म पानी मैंने करके रखा था बोतल में, उसको पानी दे दूँगी, फिर मैं भी पानी अभी पीऊँगी। और अभी तो बॉडी को ऐसे हो गया है ना कि हाइड्रेट करने की ज़रूरत पड़ी है। सर्दियों में तो कम पानी पियो तो भी काम चल जा रहा था, लेकिन अब ऐसा मौसम हो गया है कि पानी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आलू प्याज मैं चेक कर रही थी कितना आलू प्याज है। अगर कम हो जाता है ना तो फिर मैं बाहर से निकाल के लेके आती हूँ। यहाँ पे अनार और एप्पल को मैं रख दे रही हूँ धूप में, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ना फिर हम लोग खाएंगे। गाइस उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम मैंने अभी दिया बाती कर ली है मंदिर में, और बस थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया। बहुत दिनों बाद आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना मंदिर और भगवान जी के दर्शन करवा रही हूँ। उसके बाद किचन में आ गई हूँ, और देखिए किचन मेरा कितना मैश पड़ा हुआ है। खाना बनाने की मैं करने लगी हूँ तैयारी। दिन भर मैं उसके बाद ना सो गई थी, और आजकल नींद मुझे बहुत ज़्यादा आती है, तो थोड़ा सा दवा भी मैं खाती हूँ, तो इसी वजह से ना मुझे नींद आती है। एंड यहाँ पे प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है। देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बस इसमें अभी डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा बस यहाँ पे पानी। सबसे पहले तो मुझे बोतल में पानी भरना है। और मैं ना आज छोले भटूरे बना रही हूँ, क्योंकि इस स्पर्श की बहुत दिनों से डिमांड थी कि मम्मा छोले भटूरे खाने हैं। पहले तो मैं नहीं बनाती थी। तो गाइस अभी दोपहर को मैं लेके आई थी, दही लेके आई थी और मैदा लेके आई थी, क्योंकि स्पर्श 2 दिन से रो रहा है भटूरे खाने के लिए, छोले भटूरे। तो मुझे बनाना था दोपहर में ही, बट मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था तो मैं बात करने लगी थी। शाम हो गया है। तो चने तो बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, बॉईल हो जाएगा उसके बाद सारे मसाले वगैरह तैयार करूंगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ ये मैदा वगैरह लगा दूं, गूंथ के भटूरे के लिए रख दूं, ताकि 2-3 घंटे तो रखने जरूरी है। तब तक अभी आई थिंक 6-6:30 हो रहा है टाइम। अभी जस्ट दीप जला के आई और स्वेटर पहन ले रही हूँ, क्योंकि अभी लगने लगी है ठंड। इनर पहनी हुई इसी वजह से, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ठंड नहीं लग रही है। ठंड यहाँ पे अभी भी है, सुबह शाम तो एटलीस्ट ठंड है, और दिन में भी ठंड है। एक इनर या फिर हम हल्का सा स्वेटर पहन सकते हैं, उसकी ठंड अभी भी है। तो स्वेटर पहन लूं, नहीं तो पता चलेगा अभी फीवर से उठी हूँ मैं और फिर से तबीयत खराब हो जाएगी तो अलग ही पंगा हो जाएगा। अभी भी मुझे आ रहे हैं अभी थोड़े थोड़े चक्कर तो जा ही नहीं रहा है। फिर मैं आज ही दिखाना था डॉक्टर से, बट इनकी चल रही है ऑडिट। तो ये सुबह का 5:30 में ऑफिस के लिए निकल गए थे, जब मैं सोई थी तभी निकल गए थे, और अभी तक आए नहीं है, क्योंकि ऑडिट ना सुबह जाएंगे रात तक आएंगे। ये कितने सारे ग्लास तुम ला के रख दिए हो, सारे ग्लास यहीं पे है ना? हाँ, ये सारे ग्लास मुझे करने पड़ेंगे वॉश, क्योंकि पता नहीं इनकी मैम को भी मैंने दिया था
पीने के लिए। कौन सा इनकी मैम का है मुझे मालूम ही नहीं चल रहा, इसीलिए सारा ही मैंने सिंक में रख दिया है ग्लास को। लाइट ऑन कर दो, अच्छी से प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है। एंड ये बाउल प्लेट, अरे मतलब पूछो नहीं, ये वाला टेबल जो है ना, सेंटर टेबल हम लोगों का, ये तो भरा ही रहता है। दोपहर के टाइम में 2 अनार मैं निकाल के रखी थी धूप में खाने के लिए, धूप में से ले आके फिर यहाँ पे रख दी हूँ, लेकिन खाई नहीं हूँ। छील के इसी टाइम सोच रही हूँ ना, छील के अनार को और रख दूंगी बाउल में, ताकि कल दिन में आराम से ना उसको धूप में थोड़ा सा रख के उसके बाद खा लूंगी। इतना जल्दी अनार थोड़ी ना खराब होता है। तो गाइज उसके बाद मैंने अभी तो स्वेटर भी चेंज कर लिया, साथ ही साथ अपने बालों को चोटी भी बना ली हूँ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि अब बस काम पे ध्यान देना है, किचन में खाना बनाना है। तो सबसे पहले जो परात है इसको मैं खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें था आटा, तो मुझे मैदा का भटूरा बनाना है ना, तो मैदा उसमें डालना है, इसलिए मैंने इसको खाली कर लिया है। और थोड़ा सा पानी में आरो से लेके और उसको गुनगुना कर लूँगी, क्योंकि भी जो भटूरे के आटे बनाने उसको थोड़े से गुनगुने पानी से ही बनाने। इसी बीच स्पर्श को लगी थी भूख, तो मैं काजू वाला बिस्किट उसको दे रही हूँ। मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी, खा लूँगी मैं भी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। और ये तो आ जाते हैं शाम तक, लेकिन आज ना 9 बजे ये पहुँचे थे घर पे, बहुत लेट हो गई थी। तो बस उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे मैदा वगैरह सब कुछ निकाल दी हूँ, और कटोरी से ही नाप के मैं डाल रही हूँ मैदा को। और मैं भटूरे बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, मैं 2 बार ही भटूरे बनाई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हर काम एक आसान हो जाता है कब, जब आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं मैं बना लूँगी। और मेरे अंदर भी ऐसा हो रहा था कि नहीं मैं बना लूँगी, कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो बस मैं कोशिश में लग गई हूँ, देखिए क्या होता है आगे। तो आप लोग को उसका रिजल्ट तो देखने के लिए मिलेगा ही, बस अंदर से एक आवाज़ रहनी चाहिए, आपके अंदर से ये बात रहनी चाहिए कि वो चीज़ मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो हर एक काम जो होता है ना वो आसान हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे मैदा डाल ली हूँ, चाल के डाल ली हूँ, कटोरी से नाप के डाली हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी सी सूजी डालनी है इसमें, ज़्यादा सूजी नहीं डालनी है, थोड़ी सी, मतलब अगर मैं 3 कटोरी मैदा डाली हूँ ना, तो मैं 6 से 7 चम्मच ही सूजी डालूँगी। और सूजी को साइड में ही मैंने रखा था, और उसमें थोड़ा सा दही मिक्स करके और 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, ताकि वो जो होता है ना कि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, और जितना उसको फूलना रहेगा वो फूल जाएगा। उसके बाद बस यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मैदा, 10 मिनट हो चुका था। उसके बाद फिर कैमरा यहीं पे लगा हुआ था। उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ, एंड उसके बाद चीनी, 3 चम्मच चीनी डाली हूँ। और बस यही सारी चीज़ें डालनी है। और आपको डालना है तो बेकिंग सोडा आप डाल सकते हो, मैं इनो डालूँगी इसमें। उसके बाद सबको मैं मिक्स कर ले रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल में डाल के मिक्स करूँगी, जैसे मोइन देते हैं ना, मोइन टाइप का। और दही जो मैं लेके आई थी वो पैकेट में ही उसी तरीके से दही रखा हुआ है, तो दही मैं इसमें डालूँगी। मैं जितनी बार बनाई हूँ मैं इनो डाल के नहीं बनाई हूँ, मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं इनो से बनाऊँगी। तो यहाँ पे दही भी डाल के और मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ। जिस तरीके से मोइन देते हैं उस तरीके से मैं मिक्स कर रही थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि पूछो नहीं। तो बस इनो का पैकेट था मेरे पास, जो डब्बा सैशे वाला रहता है ना वो ख़त्म हो गया हमेशा, तो वो मैं रखती हूँ, लेकिन इस बार नहीं था। तो बस मैंने इनो डाला है, एक पैकेट पूरा नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा उसमें रहने दी हूँ। मैं उसको पैक करके रख दूँगी, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज़ हो जाएगा। तो देखिए बस आटा भी गूँथ चुका है। लास्ट मैंने इसमें ऑयल थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, 1 से 1.5 चम्मच। उसके बाद में मुझे इसमें से ऑयल लगाना है। और मैं सच बताऊँ, मुझे ना पूड़ी या फिर भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और ख़ास करके रात के टाइम मैं नहीं खाना चाहती हूँ, लेकिन बस आज इसी टाइम बना रही हूँ, क्या करूँ। स्पर्श की भी जिद थी, जिद के आगे तो हार माननी पड़ती है बच्चों के आगे। तो बस इसको मैंने गूँथ के अभी रख दिया था, और उसके बाद अभी मैं बनाने लगी हूँ छोले। प्रेशर कुकर में साइड में आपको वाइट दिख रहा होगा, इसलिए दिख रहा हो क्योंकि मैंने छोले इसी में बॉईल किए थे, साथ में नमक डाली थी, इसी वजह से वो दाग पड़ गए हैं। इसमें मैंने तेज पत्ता डाला है, बड़ी इलायची डाली हूँ, छोटी इलायची डाली हूँ, दालचीनी डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, काली मिर्च डाली हूँ। वो सब डालने के बाद देखिए यहाँ पे छोले बॉईल करके मैंने रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हम तीनों लायक ही है, उतने में ही यूज़ होगा। पहले खूब ज़्यादा बनाती थी, लेकिन अब जितनी क्वांटिटी में मुझे बनाना होता है ना कि नुकसान ना हो, बस ये अब मैं सोचने लगी हूँ। और बस उसके बाद मैं इसमें ढेर सारा डाल दी हूँ लहसुन, और प्याज को मैं कट कर ले रही हूँ फटाफट से। और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज प्रेशर कुकर में, और प्याज को हाई फ्लेम पे इसको भूनना होता है। अगर हम लो पे भूनेंगे ना तो फिर ये ना उतना जल्दी इसका जो कलर होता है ना वो चेंज नहीं होता है। तो बस हाई फ्लेम पे मैंने कर दिया है, एंड साथ में अभी उसमें मैं ऐड कर दी हूँ नमक। और नमक डालने के बाद भी मुझे थोड़ी देर के लिए उसको भूनना है। और उसके बाद इसका जो पानी था ना छोले स्पर्श का देख लो होमवर्क कितना किया है, स्पर्श दिखाना कॉपी। और इसके पास स्पर्श नो, उधर से देख के नहीं लिखना है, नो नो नो। मेरा नाम
स्पर्श सिंह है। और क्या है आगे? यहाँ रख के लिखो, राइटिंग अच्छी बनेगी। हाँ आगे और आ जाओ। मैं एक, क्या लिखे हो? मैं एक लड़का हूँ। उसके नीचे क्या लिखे हो? मैं 7 साल का हूँ। मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, लिखो 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 फटाफट। ऐसे नहीं, मम्मा छोला भटूरा बना रही है ना, खाओगे? हाँ तो होमवर्क बना लो। हाँ बोलो। पापा ना आज इनको लेट हो गया, इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गया है। 15 मिनट में आएंगे बेटा पापा। फोन की थी मम्मा, मुझे ऑयल मंगाना था, ऑयल ख़त्म हो गया है तो इनको फ़ोन करी थी, तो 15 मिनट पहले की थी। तो ये बोले कि ना 15 आधा घंटा लग जाएगा, तो 15 मिनट तो बीत ही चुका है। बस थोड़ा सा लेट होता है ना, तो इसके मन में होता है कि पापा अभी तक नहीं आए, क्योंकि सो के उठा है तब से पापा को देखा नहीं है। ये आज एकदम सुबह सुबह चले गए थे, तो इसीलिए परेशान है। आज दिन में फ़ोन भी नहीं किया, इनको टाइम ही नहीं मिला होगा, इसलिए फ़ोन भी नहीं किए। मटर छुड़ाना है, देखो सुबह का निकाल के रखी हूँ, जा रही हूँ अभी छुड़ाने के लिए बैठ के। यहाँ देखिए सारे मसाले अभी भुन चुके हैं, प्याज तो सॉफ्ट हो ही चुका था। उसके बाद मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, छोले मसाले भी ऐड किए हैं और बस वो छोले बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ भटूरे बनाने के लिए। तो भटूरे के लिए मुझे डालना था कढ़ाई में ऑयल इतना डालूंगी ताकि बस ये भटूरे ही फ्राई हो जाएं। और सारा मैंने बोतल में डाल दिया है, जो बचा है उसको मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। उसके बाद बस जो भटूरे के आटे हैं वो भी हो चुका है सेट। स्पर्श बार बार आके वो किचन में देखे जा रहा था कि आज मम्मा मुझे छोले भटूरे देगी, क्योंकि उसका फेवरेट है बट मेरा फेवरेट नहीं है। सच बताऊँ, मुझे ना ऑयली चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं, और ख़ास करके ऑयली चीज़ में ना पूड़ी और भटूरे, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहती हूँ, 1 से 2। लेकिन अब भटूरे बनेंगे तो 2-3 तो खा ही लेंगे। और यहाँ पे मैं बेल रही हूँ, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैं भटूरा बेलती हूँ, बहुत बड़ा बड़ा बेलती हूँ, लेकिन जैसे उसको कढ़ाई में ना डालती हूँ तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। मैं चाहती हूँ जितना बड़ा बेलूँ ना उतना ही बड़ा रहे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस एक भटूरा फ्राई करके निकाल ली, दूसरा भटूरा मैं बेल के डाल रही हूँ, और इसी तरीके से करते करते सारे भटूरे मैं कर दूँगी फ्राई। और ये जब फ्राई होने लगे तभी मैं स्पर्श को सबसे पहले खाना दे दी, क्योंकि वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब ये मिलने वाला है। वैसे तो मैं पहले सोची ना कि मैं बाहर से ही हम जाके खा लेंगे, नज़दीक में भी है रेस्टोरेंट, हम जाके खा लेंगे। फिर मैं सोची कि नहीं, इनको ना बाहर का ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर वही चीज़ मैं घर पे बना दूँ तो ये आराम से खाते हैं, अगर बाहर जाएंगे ना तो अपना नाक मुँह से घुटते रहते हैं कि नहीं नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। तो बस देखिए भटूरे कितने फूले फूले बन रहे हैं ना। बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और मन में ठान लो तो वो पूरा भी हो जाता है। भटूरे एकदम क्रिस्पी बने थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, सॉफ्ट सॉफ्ट बने हुए थे, फूले बने हुए थे, और छोले का तो कोई जवाब ही नहीं था। तो बस इसी तरीके से करते करते सारे भटूरे मैं कर लूँगी फ्राई। और इतना बना था, बस एक भटूरे ही बचा था, बाकी सब ख़त्म भी हो गया था। और उसके बाद ना स्पर्श तो मज़े से खाया, ये भी खाए। लेकिन पहले मैं सोची कि 1-2 भटूरा एक्स्ट्रा आटा बच रहा है उसको मैं फेंक देती हूँ, लेकिन मैं उसको भी बना दी। सोची कि चलो अगर किसी को मन करेगा तो वो भी लोग खा लेंगे, हम लोग मिलजुल के। तो बस ये लास्ट ये भटूरा अभी हो रहा है, मुझे बेलना है। उसके बाद गाइस ये हो गया था ना नेक्स्ट डे, और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे स्पर्श के लिए शार्पनर, इरेज़र और कलर ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट डे मैंने पूरे दिन कोई शूट नहीं किया, शाम को आई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर से मुझे दिखाना था, जैसा कि मैंने बताया था, चक्कर आते हैं मुझे, नींद भी नहीं आती है। सो बस यहाँ पे दिखाने के बाद ये स्पर्श के लिए हम कुछ लेने आ गए, क्योंकि उसको पेंसिल बॉक्स की ज़रूरत थी। पता है, उसके पेंसिल बॉक्स एक दिन ना टूट गया, और उसके बाद से वो जो मेरा बैंगल्स का बॉक्स होता है उसमें सारे अपने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ना सजा के रखा हुआ था। तो आज इन्होंने ना सुबह ध्यान दिया है, मतलब देखे ना तो ये भी इमोशनल हो गया कि बेचारा अपने हिसाब से जो भी डब्बा मिला है उसमें रख रहा है। तो बस ये बोले ना कि चलो स्पर्श के लिए लेते हैं पेंसिल बॉक्स। यहाँ पे 3 पेंसिल बॉक्स था। एक तो जो पेंसिल जैसा है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन स्पर्श के पास टिकने वाला वो नहीं है, बस वो 5 मिनट भी उसके पास नहीं रहेगा। हालांकि ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन क्या करती, ये इसके पास रहेगा ही नहीं ये चीज़। तो जैसा पहले था ना, जैसे ये रेड वाला है, इसी टाइप का ब्लू कलर का पहले था, तो ये वाला ही मैं बोली कि यही वाला ले लीजिए, क्योंकि वो लेने का कोई मतलब नहीं है। बस वो 5 से 7 मिनट सारा जिप वगैरह सब तोड़ देगा और रहेगा भी नहीं इसके पास। तो रेड वाला इन्होंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसके लिए इरेज़र लिए, कलर तो डेली ही चाहिए इनको,
कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन कलर ना ख़रीदा जाए, इरेज़र ना ख़रीदा जाए, शार्पनर ना ख़रीदा जाए। शार्पनर इरेज़र तो फिर भी चल भी जाता है, लेकिन कलर डेली ही चाहिए। तो इस शॉप पे हम आए हुए थे, ये बुक शॉप है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी चीज़ लेना है ना, सारी चीज़ें मिल जाती है इस भैया के पास। तो ये अक्सर यहीं पे आया करते हैं, मुझे भी लेना होता है तो मैं भी यहीं पे आया करती हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना, अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।